2007 में अपनी शुरुआत के बाद से बाहा एसएई इंडिया के एक परिवर्तनकारी मंच बनने की खबर है, जो इंजीनियरिंग छात्रों को डिजाइन करने, नवाचार करने और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। बाहा एसएई इंडिया 2025 का चरण 3 आज बाईपास स्थित एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में प्रेस वार्ता के दौरान इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ शुरू हुआ, जिसमें एम बाहा और एच बाहा के भौतिक राउंड की तैयारियों की शुरुआत हुई। उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट के समूह निदेशक प्रोफेसर अतुल भारत ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की मेजबानी पर गर्व व्यक्त किया और संस्थान की यह प्रतिबद्धता जताई कि वह बाहा एसएई इंडिया के मिशन को पूरी तरह से समर्थन देते हैं, जिसका उद्देश्य अकादमी और उद्योग के बीच की खाई को मिटाना है, जबकि युवा इंजीनियर को वास्तविक दुनिया में उत्कृष्टता की प्रेरणा देना है। कार्यक्रम की अद्वितीय वृद्धि पर विचार करते हुए श्री बालराज सुब्रमण्यम, भारत पेट्रोलियम के पूर्व मुख्य प्रबंधक और अब बाहा आयोजन समिति के अध्यक्ष, ने टिप्पणी की, 2007 में एकल श्रेणी की प्रतियोगिता के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर आज तक बाहा एसएई इंडिया ने एक गतिशील बहुश्रेणी मंच के रूप में अपना रूप लिया है। अब अपने 18वें सीजन में यह प्रतियोगिता युवा इंजीनियर्स को नवाचार करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, जो इस वर्ष की थीम फ्यूजन फॉर फ्यूचर के साथ मेल खाती है। यह थीम प्रौद्योगिकी, विविधता, स्थिरता और कनेक्टिविटी के स्तंभों पर आधारित है। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, हम जब 2007 में चालू किए थे, 27 टीम के साथ मैकेनिकल बाहा चालू किए थे। 2010 में हम लेट हमारे प्रेसिडेंट श्री एपीजे अब्दुल कलाम को इनवाइट करने के लिए गए थे एज ए चीफ गेस्ट। उन्होंने हमारे इवेंट के बारे में जानकारी लेके बोला कि आप लोग एक ई व्हीकल का चैप्टर चालू करें, क्योंकि हमारे फ्यूचर कंट्री का ई व्हीकल होगा, तो आप वो चालू करिए और जो दिन आप चालू करेंगे हम खुद आ जाएंगे। तो हमने फिर काफ़ी मेहनत हमको करना पड़ा, क्योंकि ई व्हीकल का फॉर्मेट में कैसे रूल बनाएं, कैसे बच्चे लोग को ड्रॉ करें और इंजन कौन देगा उसका, ये सारा करते करते हमें 3-4 साल लग गई। 2015 में हमने पहले ई बाहा का चैप्टर चालू किए और उसमें भी यही स्टोरी हुआ कि पहले हमारे साथ पार्टिसिपेशन के लिए खाली 3 टीम आई थी। और मुझे बहुत गर्व लगती है आज बोलने के लिए कि एक ज़माने में एम बाहा पेट्रोल इंजन का जो नंबर ऑफ़ टीम्स होती थी वो लगभग 150-200 के करीब होती थी, और ई व्हीकल के टीम्स जो 3-4 में होती थी। इस साल पहले बार ई व्हीकल टीम्स जो है वो हमारे साथ 90 है और एम व्हीकल के जो टीम्स है वो 54 है। तो जैसे कंट्री का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फॉसिल फ्यूल से दूर हटने के लिए, वैसे बच्चों में भी वही ऑब्जेक्टिव हो रहा है, वही उनका एम हो रहा है, और इसी की वजह से पार्टिसिपेशन का जो रेशियो है वो बढ़ते जा रही है ई बाहा का। कंपटीशन की रूपरेखा किस तरह की है? कंपटीशन की रूपरेखा सेम है, सभी कंपटीशन सेम है, बस इंजन में थोड़ा सा फ़र्क है। इलेक्ट्रिक इंजन अलग होता है, मैकेनिकल इंजन अलग होता है, फ्यूल उसका अलग होता है। HCNG का व्हीकल है जिसमें फ्यूल होता है HCNG का, जो इस साल से हम लोग चालू कर रहे हैं। और ऑटोनोमस व्हीकल जो होता है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है विथ ADAS सिस्टम, जिसमें ADAS सारा रोड को मैप करेगी, सिग्नल को मैप करेगी, कोई ह्यूमन बीइंग अगर क्रॉस करता होगा उसको मैप करेगी और उस प्रकार चलेगी। सर कितने दिवसीय इवेंट है और कहाँ होगा, टाइमिंग क्या रहेगा? पहले इवेंट जो है वो यहाँ हो रहा है नाइट्रैक्स में, इंदौर में। ये 9 तारीख को सवेरे से चालू होगा और 12 तारीख को इसकी फाइनल्स होगी। दोपहर को 1 बजे फाइनल्स ख़त्म होगी। उसके बाद हमारे वैलिडिटी प्रोग्राम वगैरह होगा। इसी के साथ में हम HCNG की प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जो भी 9 को चालू होगी, और वो प्रोग्राम 11 को कंप्लीट होगी। 11 को उनका एंड्योरेंस रन होगा, उनका जो प्राइजेस वगैरह है सारा मिलके 12 तारीख को दिया जाएगा। सर मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, हमारे बहुत सौभाग्य है कि मंत्री जी आ रहे हैं कल इनाग्रेशन के लिए। वो हमें टाइम दिए हैं 1 घंटे का इनाग्रेशन के लिए। वो 12 बजे पहुंच जाएंगे नाइट्रैक्स बाहा साइट में, और ये सारा प्रोग्राम का इनाग्रेशन करके हमें उनका कंपनी के आनंद